लोगों को सोचना चाहिए कि 8-8 साल एक बहाली में लग जाता है, तो इन बेशर्मों को किस हिसाब से गद्दी पर बैठा रहे। हम कई बार रिपीट किए हैं, कई बार वहाँ के लोग सुनते हैं, कहते हैं तुम ऐसा नहीं बोलो, तुम ऐसा नहीं बोलो। अभ्यर्थी कुछ अपने लोग जो क्लोज रहते हैं, नहीं तुम ये, अरे भाई तो क्या करेगा? जब गरियाने वाला काम करेगा तो उसको गालिए ना दिया जाएगा कि तुम हरामीपना क्यों कर रहे हो? 8 साल से तुम किस बात का वेतन उठा रहे थे तुम लोग रे? इस बात का ऐसे 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 करके वहाँ बात होना चाहिए। जब अभ्यर्थी चढ़ जाते हैं उन लोगों के कार्यालय पे तो कहते हैं अभ्यर्थी गलत कर दिया। अब अभ्यर्थी क्या 8 साल तक मान लिए कि आप 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो पूरा मंत्रालय कुल बुला के आने से 2 महीना का वेतन रुक जाएगा, तो ये लोग विधानसभा का कुर्सी उठा के नोच के घरे लेके 1 लाख रुपये वेतन उठा रहा है। कितना ऐसे एसी तेसी लगवा करके ये लोग रहता है, ये लोग को समझ में नहीं आता है आदित्य जी। अब ये लोग पे मतलब कि हम गाली ही यहाँ पे केवल नहीं दे सकते हैं, कहीं कि हम अपना उतना नहीं गिराना चाहते हैं कि भाई एकदम, मगर ये लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक विधायक को अगर 1 महीना का खर्चा जोड़िएगा तो एक आम शिक्षक का 1 साल का वेतन नहीं होगा सर, जितना एक विधायक को एक बहुत तरह की सुविधा उन लोग। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप झकास भारत देखना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे दाहिनी ओर अभिकांत जी हैं, जो कि शिक्षक बहाली, नियोजित शिक्षक, एसटीटी, दरोगा बहाली जैसे तमाम स्टूडेंट रिलेटेड मुद्दा, यूनिवर्सिटी रिलेटेड मुद्दा को लेकर लगातार सड़कों पर दिखाई देते हैं। चलिए अब हम लोग इनसे पहले सबसे स्वागत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी नियोजित शिक्षक वाला जो मामला रहा, लगातार प्रदर्शन गर्दनीबाग के इलाकों में होते रहा है, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? इस सरकार क्या बोल रही है, क्या चल रहा है सरकार के मन में? जैसे सरकार तो बोल भी रही है और कर भी रही है। कर यही रही है कि बीटेड सीटेड बहाली का जो मामला था 94,000 बहाली का, अब अभ्यर्थी सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। यह उनका काम नहीं है। 94,000 बहाली 2019 में आई थी। उसके बाद जिस प्रकार से सरकार का ढुलमुल रवैया रहा, कोरोना महामारी एक आई है, इस बात में सच्चाई है। सरकार भी में भी व्यवधान पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो बहाली की प्रक्रिया थी ऑफलाइन, जो प्रत्येक प्रखंडों में जाकर के, प्रत्येक पंचायतों में जाकर करने की, ये उस वक्त भी सोचा जाना चाहिए था। मगर जब आप ले लिए हैं और 1.5 साल उस प्रक्रिया में लग गया है और लगभग अभ्यर्थियों का कहना था कि 90 से 95% पूर्ण हो चुकी है, बस हमें ज्वाइनिंग लेटर और न्यू ओपन कैंप के जरिए हमें बहाली करा दीजिए, तो बीटेड सीटेड का तो ये मैटर था। मगर बीटेड सीटेड में वो जो अभ्यर्थी 10-12 दिन किए, तो सरकार उस धरना प्रदर्शन और आंदोलन का मतलब समझी। उसके बाद फिर हैं उसके प्राइमरी में का डॉक्टर रंजीत जी, वो कई बातें कहते हैं बी पॉजिटिव। स्टूडेंट लोग तो बहुत कुछ उस पर बोल रहे थे कि वो ऑनलाइन आते हैं, बताते हैं, मगर वो ऐसी बातें नहीं निकल कर आती है सकारात्मक। कई बातें उन्हें भी नहीं पता रहती है। कई लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री भी बनाए जाते हैं, मगर शिक्षा मंत्री और जो आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं या जो प्रक्रिया के जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, वो क्यों नहीं पूर्ण कर पाते हैं? और सभी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्रित जो रहते हैं। 94,000 बहाली है आदित्य, इसमें 1 लाख लगभग अकॉर्डिंग मतलब लगभग 1 लाख हुआ, और 1 लाख बहाली से आप 10 लाख परिवार को, व्यक्ति को आप बिहार में एक तरह से सुरक्षा और सुव्यवस्था की ओर देते हैं। अगर जहाँ कहीं 20-25 हज़ार रुपया महीना चला जाएगा तो यह एक बड़ा मसला है, जिसको नियोजन प्रक्रिया में इतना देरी क्यों होती है, ये तो हमें भी नहीं समझ में आता है। और जो अधिकारी हैं, जब उनसे पूछिए तो ये उन्हें भी नहीं समझ में आता है, मगर घाल मोल करके वो अपना नौकरी करना चाहते हैं। मगर वो अपना नौकरी नहीं करें और उस पर कुछ ऐसा निर्णय करें, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। और भी एक मामला और आया था जब पीटी टीचर भी धरना पे बैठे थे गर्दनी में, उस पर आपका क्या करना है? पीटी टीचर वालों का है कि 8,000 वैकेंसी था, 4500 मतलब उतना तो बहाली जितना निकला था उतना फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुआ, तो जितना भी हुआ 6,000 5,000 जितना भी हुआ, तो 3523 अभ्यर्थी उसमें हो गए। अब वो लोग बैठे हुए हैं कि हमको बहाली करवा लीजिए, बोल रहे हैं पैसे का कोई डिमांड नहीं है, आप काम कराइए जो। और बीटेड सीटेड अभ्यर्थी भी यही कह रहे थे कि हमारा डिग्री ही जांच करना है ना, आप ज्वाइनिंग करा के जांच कर लीजिए, खराब रहेगा निकाल दीजिएगा, नहीं पैसा नहीं दीजिएगा, कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। तो जो 5,000 10,000 जो अभ्यर्थी होते हैं, उन लोगों के कारण पूरी बहाली की प्रक्रिया लटकती है। यह एक बहुत बड़ा, ऑनलाइन हो तो ये बहुत बढ़िया है, मगर ऑफलाइन के जरिए जब इतना तक काम पहुंच गया है, अब जैसे पूरा काम हो गया है, खाली एक ही काम करना है, किसी शादी ब्याह का पूरा ओकेजन हो गया, अब थोड़ा सा काम है, तो अब पूरी प्रक्रिया में आप शुरू से आइएगा तो फिर से 2 साल 3 साल लगेगा। तो ये 2-3 साल का हर्जाना कौन भरेगा? पीटी टीचर का भी वही कहना है, 2 साल प्रक्रिया में है, स्टेट निकाल के आए हैं, STET।
अब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हैं फिर भी उनको अब नौकरी नहीं दे रहे हैं। कई छात्र तो कम से कम 100 प्रखंड में जाकर पंचायत में जा के फॉर्म भी भरे हैं। बिल्कुल। तो अभ्यर्थी आए थे, कैसे सड़क पे रह रहे थे छुट्टी ठंड में। ये सभी बातों में अब सरकार के ऊपर क्या कहा जाए। यहाँ से अगर मैं बोलूँगा अभी तो मैं खुद ही यूट्यूब चैनल, मगर यहाँ से तो मतलब गलियाया भी जाए यहाँ से तो बहुत कम होगा, मगर वो सब नहीं सुनते हैं क्योंकि वो लोग उस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं कि उस व्यवस्था में रहने वाले लोगों की पीड़ाओं को नहीं समझ पाते हैं। एक लड़की बता रही थी कि मेरी मम्मी 2 कट्ठा ज़मीन बेच करके और हमें बीएड कराई है, और सारे जगह फॉर्म भरने में भी 30 से 40 हज़ार, किसी का 10,000 5,000, मतलब जिसको जिस तरह से सुविधा था, लोगों का नेटवर्क था, फॉर्म फिलअप करने का जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी खर्चा आई थी। तो वो लड़के का कहना था कि मेरा इतना खर्चा आया, इतना खर्चा आया, तो हम कवरेज के वक्त उनका वीडियो नहीं बना सके क्योंकि हम भी सुने तो हमको अपने आप में थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा। तो अब वो लड़की का मतलब 2 कट्ठा ज़मीन बेचना पड़ रहा है बीएड के लिए। अब वो जुनूनी थी, उसे कहना था कि 2 कट्ठा बेच के मेरा शादी ब्याह हो जाता। तो ये सभी बातें इतना मार्मिक बातें हैं, इतना ज़मीनी बातें हैं जो उस स्तर तक सुनी जानी चाहिए और समझ कर देखी जानी चाहिए। थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए समझी जानी चाहिए उन लोगों के लिए। कई छात्र तो कम से कम 50,000 के ऊपर फॉर्म भरने में, फिलअप करने में समय लगा दिए हैं। 50,000 खर्च किए हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। अभी बिहार में भी दरोगा बहाली को भी लेकर लगातार देख रहे हैं प्रदर्शन करने की बात हो रही है, उस पर आपका क्या करना है? दरोगा बहाली में 2 बातें हैं। एक बातें हैं कि उसकी जो धांधली हुई है, धांधली बड़े पैमाने पर होती है। कई अभ्यर्थियों से जब भीड़ में जाते थे उसको लेकर एक बार नोटिस भी आ गया कि मंत्रालय और सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता 5 लाख सिपाही, 8 लाख सिपाही, 10 लाख सिपाही, 20 लाख सिपाही, 20 लाख, मतलब है कि वो फिक्स है, सब चीज़ का रेट फिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यर्थियों ने बताया, इतना तह तक बताया जा करके कि अब यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, मगर नाम मतलब हम अब थोड़ा बड़ा नहीं बन रहे हैं कि नाम नहीं लूँगा, मगर नाम लेने से क्या होता है ना कि मुद्दा छिप जाता है और कोई व्यक्ति बदनाम हो जाए या कोई व्यक्ति लाइमलाइट में आ जाए। मुद्दा वह नहीं है। मुद्दा यह है कि एक बच्चा को 20 लाख रुपया में आप दरोगा बना रहे हैं, एक अनटैलेंटेड आदमी को, तो वो कहाँ तक असर करेगा। एक दरोगा अगर ख़राब बन गया, वह अपना थाना में जो जहाँ का थाना प्रभारी जाकर बाद में बनेगा 3 साल 4 साल के बाद, वो कितना मिसमैच कर सकता है समाज में। अब जो 20 लाख देकर बनाया उसकी मनोदशा क्या होगी, उसका मेंटलिटी सेटअप क्या होगा। सबसे पहले तो पैसा निकालने का कोशिश करेगा, जो 20 लाख दिया उसको पहले रिकवरी करेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। पहले हम लूट लें पहले 20 लाख मेंटलिटी। भाई हम सरकार को खरीदे हैं, हमने 20 लाख रुपया दिया है खेत बेच के या जमा पूंजी को तोड़ करके, पहले हम 20 लाख लूटेंगे बेटा, फिर जो सरकार चलाना होगा चला लेना, और जो सिस्टम सुधार, तो सिस्टम की खामियां तो वहीं से उत्पन्न हो जाती है। एक पीटी टीचर के बाद पीटी क्वालिफाई करने के बाद इसीलिए आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। कई अभ्यर्थी मेंस में बैठने वाले भी अभ्यर्थी कर रहे थे कि हम भैया आगे छट जाएंगे, मतलब इसी तरह से बता रहे थे कि हमने जहाँ पाया, जहाँ वीडियो बनाया, जहाँ पाया, जहाँ तक खबरें भेजने का प्रयास किए थे उस वक्त दिन रात यही करते थे। अब वो लोग फिर आए हैं कि जो मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, वो बीपीएसएससी आयोग के आगे भी पूरा अभ्यर्थी बैठे हुए थे, हमें भी बुलाए थे, हम चले जाते हैं। उन लोगों का कहना था बीपीएससी आयोग के आगे कि मेरा टिक मारने का जो ये है वो ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव, वो हमने ज़्यादा लगाया है, और आंसर की पर भी सवाल उठा रहे थे कि वो क्यों नहीं देती है, अब क्वेश्चन क्यों नहीं ले जाने देती है। भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि एग्जाम लिए क्वेश्चन नहीं देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आंसर की भी जल्दी नहीं रिलीज करती है। तो ये सभी खामियां हैं, ये सभी धंधेबाजियों का अड्डा है, ये सभी चोर परस्त लोगों का, मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, धंधेबाज। सीधे सीट को बेच करके आप अपना माल बना रहे हैं, सत्ता में बैठ करके 2-4 नेता अमीर बन जाएंगे, और यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी का परिवार किस तरह से रहता है और उसका कैरियर किस तरह से रहता है। क्राइम बढ़ने का क्या कारण रहता है, कोई लोग दबाया गया, सताया गया, तो कुछ का रहता है कि नहीं हम वैसा नहीं करेंगे जैसा नहीं बनेंगे, तो कुछ कहता है कि नहीं हम दबाए गए तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। तो उसी प्रकार से क्राइम का ग्राफ इस ओर बढ़ता है। ये सोचने वाली आज कोई सरकार नहीं सोच रही है, और सरकार में बैठे हुए, ये तो अच्छी बात है कि बहाली निकालती है। अब कई अभ्यर्थियों का ना बहाली निकालती है, तो बहाली निकालती है तो पैसा कमाने के लिए बहाली निकालती है, ये भी किया जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे उसके अभ्यर्थी छात्र नेता कह रहे थे कि 10% सीट, परसेंटेज में हम नहीं जाएंगे, मगर हाँ सेटिंग होती है। अब तो बिहार में विरोध प्रदर्शन करने पर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने की बात हो रही है। ये जो बातें आई थी इसको लेकर कई मंत्रालयों से बात भी हुई,
तो उन लोगों का कहना है कि यह नियम पहले से थी और ये जानबूझकर विपक्ष की तरफ से इसको तुल दिया जा रहा है। तो उनका कहना था जैसे कि हम तो भाई बात को पहुंचाने और लाने वाले एक माध्यम हैं, किसी एक पक्ष के न हो जाएं या सरकार के तरफ ही सिर्फ न बोलें या विपक्ष के तरफ ही हम नहीं बोलें। तो हमें दोनों बैलेंस करने का बात नहीं है, बात है कि सही को सही और सही। जैसे धरना प्रदर्शन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो बिल्कुल ही दो चार ही लोग करते हैं। धरना प्रदर्शन वाले लोग बड़े सजग से जिनको अपना मुद्दा लेकर आते हैं वो मुद्दा पर रहते हैं, मगर कुछ लोग उसमें गलत होते हैं जो हवा देते हैं। पॉलिटिकल लोग जुड़ के 4-5 छात्र नेता समझते हैं हम अपना चेहरा चमका करके डम्पू पंपू टाइप के कि ऐसे तोड़ देंगे ऐसे कर देंगे, वो गलत है। तो अगर उन लोगों पर अगर कार्रवाई, मगर सही लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, क्या होगा कि जो लड़के धरना प्रदर्शन में आए हैं उन्हीं के ऊपर नौकरी के ऊपर बैन लगा दें। अब ठेका देने की बात आ रही है तो ठेका उन लोगों को नहीं मिलेगा जो गलत तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। मगर सरकार के खिलाफ विरोध का बात रहना चाहिए, थोड़ा कड़क विरोध भी होना चाहिए ताकि सरकार को लगे कि उनकी बातें गलत हैं। अगर कोई अगर उदंडता करता है, चिन्हित करिए, आप पहले चिन्हित करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप छोड़िए नहीं, हम लोग कभी वो ऐसा खबर नहीं चलाएंगे, उन लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होंगे चाहे कितना भी विरोध हो जाए। चैनल रहे ना चले वो एक अलग विषय है। बिहार एसएससी को भी लेकर लगातार अभी बात हो रही थी कि उसमें भी धांधली की बात हो, चाहे आ नहीं रही है समय पर, इसमें आपका क्या करना है? बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, 13,000 की बहाली थी आदित्य, और वहाँ पर आदित्य जी 8 साल आज हो चुके होंगे। आप 2014 में किस क्लास में पढ़ते होंगे और 2014 में हम भी किस क्लास में थे। 5 साल में रिजल्ट सरकार आ जाती है, चली जाती है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 8 साल लग जाते हैं आयोग को अपना एक चयन प्रक्रिया पूरा करने में। तो वही जैसे उस समय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, एक मुख्यमंत्री, फिर दोबारा बने नीतीश कुमार, फिर 2015 में चुनाव हुआ, फिर बने नीतीश कुमार, फिर 2017 में गठबंधन तोड़कर उधर गए, 4 बार, चौथी बार बने मुख्यमंत्री, फिर अब की 5वीं बार, 5 बार मुख्यमंत्री बदल गया, मगर एक बहाली इन 7 सालों में इसको कह सकते हैं कि निकम्मापनी का एकदम बेहूदगी, एकदम खचड़ाई टाइप का ये लोग कर रहा है कि आयोग को लोग, मतलब पिछले साल ये लोग चढ़ गया था ना जब वहाँ बिहार एसएससी में, तो हम भी थे वहाँ, बोला विकान जी ये वीडियो ऐसे करें। हम बोले वीडियो करने से क्या होगा बाबू, ये लोग सुनेगा, ये लोग लाख रुपए महीना लेकर के बैठा रहता है। अगर अपने भाषा में लाठीचार्ज भी किया गया था उस समय। तो हाँ, उस समय किया गया था, एक सिपाही वहीं पर गाली गलौज और मारपीट पे भी उतार हुए कि तुम लोग को हम देख लेंगे। वो वीडियो खूब वायरल हुआ, बिहार एसएससी के आगे ही हुआ, और हम दिन भर ये सब कवरेज करते रहते हैं। तो बिहार एसएससी पे तो हम लोग पे भी नोटिस जारी किया गया था। बिल्कुल 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 किया गया था कि क्यों कवरेज, फर्जी चैनल। अरे भाई ठीक है, फर्जी चैनल है, चलाओ ना, जो करना है करो, मगर बात ये है कि अब कहेगा कौन, कहेगा कौन, सरकार को कौन कहेगा? वो तो नहीं कह सकता है जो पैसा लेकर, हम लोग को ऐड पैड नहीं आता है, मोटरसाइकिल का तेल भी कैसे भराता होगा, ये सब एक अलग विषय पर, वो चैप्टर पर हम बात करेंगे। मगर इन लोगों को सोचना चाहिए कि 8-8 साल एक बहाली में लग जाता है, तो इन बेशर्मों को किस हिसाब से गद्दी पर बैठा रहे। हम कई बार रिपीट किए हैं, कई बार वहाँ के लोग सुनते हैं, कहते हैं तुम ऐसा नहीं बोलो, तुम ऐसा नहीं बोलो। अभ्यर्थी कुछ अपने लोग जो क्लोज रहते हैं, नहीं तुम ये, अरे भाई तू क्या करेगा? जब गरियाने वाला काम करेगा तो उसको गालिए न दिया जाएगा कि तुम हरामीपना क्यों कर रहे हो, 8 साल से तुम किस बात का वेतन उठा रहे थे तुम लोग रे? इस बात का ऐसे करके वहाँ बात होना चाहिए। जब अभ्यर्थी चढ़ जाते हैं उन लोगों के कार्यालय पे तो कहते हैं अभ्यर्थी गलत कर दिया। अब अभ्यर्थी क्या 8 साल तक, मान लिए कि आप 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो पूरा मंत्रालय कुल बुला के 2 महीना का वेतन रुक जाएगा, तो ये लोग विधानसभा का कुर्सी उठा के नोच के घरे लेके चल जाएगा। इतना चोर चोट्टा लोग वहाँ बैठता है, मगर ये लोग को इतना नहीं पता चलता है कि 8-8 साल बहाली रोक दिया जाए। एक जो कवरेज कर रहा है ऑनेस्टी से, उसके ऊपर भी आप नोटिस करिएगा, नहीं ये सब मत बोलो, 8 साल कैसे लग गया। तो अब इन लोगों को क्या बोला जाए? बाकी और बातें करते रहूँगा और तमाम चीज़ों पर। मेरे साथ रविकांत जी थे, झकास भारत आप देख रहे थे। दरोगा बहाली को लेकर कहेंगे कि दरोगा बहाली का मेंस का जो चल रहा है वहाँ पर, दरोगा बहाली में एक लाइन छूट गया था। दरोगा बहाली का वो जो पीटी ये होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, गर्दनीबाग में ही होने वाला है, तो उसका होने वाला है। तो जो वो अभ्यर्थी हमसे सवाल कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को कहूँगा कि जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, और
मेंस वो लगभग दौड़ का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब फिजिकल सरकार ने, बचा हुआ है। हाँ, मगर सरकार अभी से भी तो सोचे कि आंसर की जारी करे और क्वेश्चन पेपर को घर ले जाने दे, मगर ये लोग बेशर्म नहीं। सभी एग्जाम में हाँ सभी, बिल्कुल बिल्कुल 10-12 में ले जाने देते हो ना भाई। ले, अरे यूपीएससी में मिलता है ना जी, एकदम मिलता है। बीपीएससी में मिलता है, तो तुम कौन सा बड़ा एग्जाम ले रहे हो, कौन सा गवर्नमेंट के तहत कौन सा आयोग है आप तुम्हारा? इंटर का आंसर की ला देते हैं, कई यूट्यूब चैनल भी ला देती है। एगो में तो स्टेट में तो आंसर की जारी करके ये लोग इतना कमीनापनी किया, अभी लोग पे क्या कहा जाए? ये लोग क्यों आयोग और क्यों ये सब कमेटी, ये सब तो बनता है मामला को फंसाने के लिए। बहाली कई बार ठीक है, बहाली में अनियमितता ना हो, मगर इतना करने के बाद भी अनियमितता आ जाए तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? आपको वेतन दे रहा है ना जी। प्राइवेटलाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडी में यही थोड़ा फर्क आ जाता है। मैं मुद्दा से भटक फिर कहेगा प्राइवेट को समर्थन कर रहा है, मगर सरकारी नौकरी सब काहे खोजता है? थोड़ा सा कोढ़िया पानी शरीर में आ जाता है ये लोग का। तो जो 1 लाख रुपये वेतन उठा रहा है, कितना ऐसे एसी तेसी लगवा करके ये लोग रहता है, ये लोग को समझ में नहीं आता है आदित्य जी। अब ये लोग पे मतलब कि हम गाली ही यहाँ पे केवल नहीं दे सकते हैं, कहीं कि हम अपना उतना नहीं गिराना चाहते हैं कि भाई ये एकदम, मगर ये लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक विधायक को अगर 1 महीना का खर्चा जोड़िएगा तो एक आम शिक्षक का 1 साल का वेतन नहीं होगा सर, जितना एक विधायक को एक बहुत तरह की सुविधा उन लोग को दी जाती है। बिल्कुल। अरे रहने के लिए दिया जाता है, उनके घूमने के लिए उनको दिया जाता है, रेल टिकट, आपको हवाई जहाज टिकट, हर तरह का सुविधा उनको अब मिलता है। उसमें 8 साल लगा दे रहा है बहुत सारा विधानसभा वाइज। 243 विधायक को ये लोग क्या अलग से बात करेंगे ये सब पे। दरोगा बहाली मेंस पे हम यही कहना चाहते हैं कि उन अभ्यर्थियों ने बार बार आंसर की और क्वेश्चन पे, तो मैं यही रिपीट करूँगा कि इन निकम्मे कार्यकलाप जो करते हैं, इन लोगों को यह सोचा जाना चाहिए कि यह काम ऐसा होना चाहिए, जितना जल्द से जल्द बहाली हो। 8 करोड़ लोग वोटर है, 7 करोड़ 6 करोड़ लोग वोटर है बिहार में, 5 करोड़ लोग वोटिंग किया, उसका 5 करोड़ वोटिंग का परिणाम आप 1 से 1.5 महीना में निकाल दिए जनाब। और 8 साल लग जाते हैं रिजल्ट देने में। 8 साल 13,000 बहाली और वैकेंसी करने में कर रहे हैं, तो आप किस लिए बैठे हुए? आप अपना गद्दी गर्म करने के लिए, अपना मलाई चाटने के लिए बैठे हुए? अगर सरकार को बिहार सरकार नहीं कर पाती तो केंद्र सरकार दे देते, हर एग्जाम केंद्र सरकार कंडक्ट करवाए। वो कह दे कि हम नहीं कर पाएंगे बहाली, हम नहीं ले पाएंगे, केंद्र सरकार अपने स्तर से करे बहाली। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा बोल दिए होंगे, कुछ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो गुस्से में नहीं, मैं वो सही बात है, वो उन शब्दों के लायक वो कर्मचारी, वो नेता, वो मंत्री, वो आयोग, सारे लोग हैं इन शब्दों के, निकम्मापन के ये लोग हकदार हैं। ये लोग को अगर कुछ दिन के लिए अगर कानूनी कार्रवाई के तहत अगर पूरा वेतन वसूल लिया जाए ना, तो गलती ना होगा। बस, धन्यवाद। धन्यवाद। आप झकास भारत देख रहे थे, मैं हूँ आदित्य।